सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज मैं आपके सामने जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वे एक सिद्ध शाबर मंत्र है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये विशेष रूप से रोग समाप्ति एवं रोग मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह शाबर मंत्र सच में अद्भुत है। कई बार ऐसी बीमारियां घर कर लेती हैं जिनका कारण समझ में नहीं आता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच करवाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी का कारण नहीं मिलता और इलाज करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप ये प्रयोग जरूर करें। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि इस प्रयोग को करने से रोगी को तुरंत आराम मिलता है, चाहे वे कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो। केवल 2-3 बार करने से ही रोग की समाप्ति हो जाती है। यह प्रयोग किसी भी मंगलवार के दिन करना है। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें चिरमी जो पूजा की दुकान पर मिलती है उसके दाने आपने डालने, 3 दाने डालने हैं आपने। फिर आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद बेपानी रोगी को पीने के लिए दें। चिरमी के दानों को रोगी के ऊपर से चारों ओर घुमाएं, फिर उन दानों को दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। यह प्रयोग करने से रोगी को तुरंत आराम का अनुभव होगा। चाहे रोग भूत प्रेत बाधा से हो, रात में डरावने सपने से हो या कोई अज्ञात बीमारी हो, इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। ये एक छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसका असर गहरा और बहुत गजब होता है। इस प्रकार मैंने आपको ये शक्तिशाली शाबर मंत्र की विधि बताई है और इसका जो मंत्र है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको हम बता देंगे कैसे जुड़ना है ग्रुप में। ग्रुप में जुड़ने के बाद आप आसानी से ये साधनाएं जो भी मैं यहाँ पर डालता हूँ कर सकते हैं। आपको पूर्ण मार्गदर्शन में साधनाएं करवाई जाएंगी और कोई समझ नहीं आती है किसी भी बात की, जैसे मान लो ये वीडियो बनाई है इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जुड़ने पे ही पूछ सकते हैं ना। यहाँ पर तो कमेंट करते हैं आप, कई बार रिप्लाई होता है, कई बार नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर ही आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, उसके बाद आपको जो है पूर्ण विधि विधान प्राप्त होंगे। और आपको वैसे ये शाबर मंत्र जो है ये आपको पब्लिक में देने के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु लोग जो है मना करते हैं। ऐसे ही हर कोई मतलब उठा करके जाप करने बैठ जाता है, फिर फ़ायदा नहीं होता। तो फिर लोग कहते हैं कि मंत्र ही गलत है। तो मंत्र गलत नहीं होते, आपको करने के नियम कायदे कानून पता नहीं होते और आप बैठ जाते हैं साधना करने, फिर दोष देते हैं मंत्र साधनाओं को। तो इस तरह आप ना करें। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। मंत्र चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो आप गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो किताबें भी बहुत सारी हैं, आपको किताबें आप घर ले आएँ, आप पढ़ लें, उनको मंत्र जाप कर लें, आपको कुछ आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें विधियाँ ही नहीं दी होती और ना ही उनमें मंत्र जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। इसलिए मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका पग पग पर मार्गदर्शन करे, आपको बताए कैसे करना है, क्या करना है। सब कुछ होता है साधना में। एक छोटा सा मंत्र होता है, उसका भी विधि विधान होता है, उसको समझना होता है। और आप जो है तांत्रिक बन जाते हैं यूट्यूब देख करके, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत कुछ जानना होता है, छोटी छोटी बातें होती है, समझना होता है। कहीं से भी उठा करके मंत्र जाप ना किया करें। बाकी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं बता देता हूँ हाँ ये मंत्र जो है आप कर सकते हैं। और कुछ मंत्र होते हैं वो गुप्त होते हैं, वो नहीं दिए जाते। जो इसका सदुपयोग कर सके उसी को दी जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।